हेलो मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का। और पिछले वीडियो में हम लोग 8 ऑब्जेक्टिव देखे हैं। आज हम लोग 9 ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, ये सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं आपके एग्जाम के बेस पर हैं, एग्जाम के बोर्ड एग्जाम के आधारित हैं। तो आपको बहुत ही यूजफुल ऑब्जेक्टिव है, आपको बहुत ही ट्रिकली से और आसान तरीके से समझाया जाएगा। बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट भी है ऑब्जेक्टिव है 12th क्लास की। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव नंबर 9। ऑब्जेक्टिव 9 क्या है बाबू? ऑब्जेक्टिव 9 आंसर कर रहे हैं 9 का आंसर कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा 9 का आंसर ए बराबर 9, 10, 11 और 12 चारों जो क्वेश्चन है एक ही बेस पर है। एक ही बेस यहाँ पर लगता है समानता का कंडीशन, यानी जब दो अवयव समान होते हैं, बराबर होते हैं, तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। वही कंडीशन यहाँ पर लगने वाला है। जब दो अवयव आपस में बराबर हों, आपस में समान हों, तो उन दोनों के संगत अवयव क्या होते हैं? समान होते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ हमको जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ए नहीं, यदि ये बराबर ये है तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो। यदि ये एक अवयव है, ये भी अवयव है, दोनों क्या है? बराबर है। ये अवयव दोनों क्या है? बराबर। जब बराबर होते हैं तो दोनों अवयव के संगत अवयव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये अवयव है तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो। तो एक्स वाई जेड आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्या है? एक्स वाई जेड। तब दो अवयव बराबर होते हैं तो इसके संगत अवयव बराबर होते हैं। 4 जो बराबर होगा किसके? वाई के। ओके, 3 बराबर होगा किसके? जेड के। x बराबर होगा किसके? 1 के। और 5 के बराबर है भी किया है। तो यानी अगर एक्स वाई जेड की बात करें तो आंसर 1, 4, 3। सबसे पहले एक्स वाई जेड तो 1, 4, 3 एक्स वाई जेड 1, 4, 3 1, 4, दिस इज क्या हो गया? आंसर 1, 4, 3 कहाँ है बाबू? देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। ओके, क्लियर? तो चलो चलते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर भी वैसे ही है। 10 नंबर को आप देखोगे जरा, 10 नंबर का आंसर शीट तैयार करोगे तो 10 नंबर क्या है बाबू? यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 के, देखो ये दोनों बराबर है। जब बराबर है तो संगत अवयव क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। संगत अवयव क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। जब दो अवयव समान होता है तो संगत अवयव क्या होता है? आपस में बराबर। यानी 1 + 4 जो है, सॉरी x + y जो है y के बराबर होगा। x + y = 1। 4 जो है 4 के बराबर है, ये क्या है? x - y जो है -3 के बराबर होगा। x - y = -3। ओके, ध्यान दो 3 के बराबर है, 4 पे 3 लिखने की जरूरत नहीं है। x + y 1 के बराबर है, x - y -3 के बराबर। हमको x और y निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो आप इसको जरा जोड़ दो तो y से y खत्म हो जाएगा। आप लोग पढ़े हो 10 क्लास में विलोपन विधि, यही विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। ये y खत्म था, x कितना है? 2x हो जाए, जोड़ना है। x कितना? 2x। 1 में -3 होगा तो कितना होगा? -2। कितना होगा? -2। 2 से 2 खत्म होगा एक बार में, इसलिए x बराबर कितना आया बाबू? -1 आ गया। तो x बराबर 1 -1 1 2 तीनों में है। तो चलो y बराबर देख लेते हैं। तो y बराबर x का मान जब इसमें रखोगे, -1 x का मान -1 प्लस y बराबर ये क्या है? 1। x के आकार रखें -1 y बराबर 1। तो y बराबर कितना होगा? 1 माइनस इधर जाएगा, +1 बराबर कितना? 2। यानी x बराबर -1 y बराबर 2, यानी -1, 2। तो -1, 2 कहाँ दिखाई दे रहा है? -1, 2 देखो यहाँ ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? ए होगा, ऑप्शन ए। आई होप क्लियर। जब क्लियर हो तो चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन शॉट कर लीजिए। आगे की ओर देखते हैं, कुछ नहीं हुआ है, केवल इक्वेशन 2 इक्वेशन था, दोनों इक्वेशन को हल हुआ है। तो चलो क्वेश्चन नंबर को देखते हैं हम लोग। 10 के बाद 11 को। 11 क्या है? आप थोड़ा अच्छा से समझिए, बढ़िया से देखिए, आपको क्लियर रूप से समझ में आएगा। आपके लिए ऑब्जेक्टिव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन है आंसर 11। अब आंसर 11 को देखिएगा तो क्या है? x + 3 2x 6y, ये दोनों क्या है? इक्वल है।
ये अवयव और ये अवयव दोनों क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है तो सारे ऑप्शन में हम देख रहे हैं एक्स वाई का हमको क्या निकालना है, मान। तो संगत क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो आसान है। तो x + 3 यहाँ 7 है, x + 3 यहाँ क्या है 7, x + 3 = 7। तो x बराबर क्या होगा, 7 में से 3 घटेगा 4, x बराबर 4 हो गया। अब y बराबर यहाँ संगत करोगे तो क्या होगा, y बराबर 3। ध्यान यहाँ से x बराबर 4, यहाँ भी करोगे तो x बराबर 4 ही आएगा, क्योंकि 2 गुना में इधर आएगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा। y बराबर कितना, x बराबर 4, y बराबर कितना 3 है ऑप्शन में, x बराबर 4, y बराबर 3 है। ऑप्शन में कितना होगा, ए। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये भी वही है, सेम है। अब देखो जरा, यहाँ क्या है 18, यहाँ क्या है 18, यहाँ क्या है 6, यहाँ क्या है 6, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 2, तीनों बराबर है। हमको ज्ञात करने हैं क्या, x के वैल्यू है, तो x बराबर वाट यहाँ लिख देते हैं, x बराबर वाट करना है। जब x बराबर वाट करना है आपको, तो आप बताओ जरा 1 - x किसके बराबर होगा, 6 के। आंसर कर रहे हैं किसका बाबू, 12 का। 1 - x किसके बराबर होगा, 6 के। तो आप बताओ 1, 6 इधर आएगा तो कह रहे माइनस में, x इधर जाएगा तो प्लस में। x बराबर क्या, 1 में से 6 घटा -5 है, -5। ऑप्शन नंबर कितना, सी। आई होप आप लोग क्लियर हो। जब क्लियर हो तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम इरेज कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13, 14 और 15 ये तीनों जो क्वेश्चन है मल्टीपल पर आधारित है, गुणनफल पर आधारित है, कि किसी भी अवयव, 2 अवयव को गुणा कैसे किया जाता है। तो यहाँ 13 है, 14 है और 15 है, यहाँ a है और b है। हमको निकालना है a × b, यानी a और b को क्या करनी है, गुणा करनी है। तो चलो देखते हैं कैसे गुणा किया जाता है। आप ध्यान से देखिए जाओ, बहुत सारे लड़कों को ये नहीं आता है, तो जिसको नहीं आता है तो गौर से देखना कि गुणा होता कैसा है। हमको निकालना है a × b, a × b। a की जगह a वाले मान को रख रहे हैं 2, 4, 3, 2 इंटू यानी गुणा, b की जगह b वाले मान रखने हैं 1, 3, -2 और 5। ओके, अब आप देखिए इसको गुणा होता कैसा है। गुणा जो करते हैं, पहले वाले की पंक्ति दूसरे वाले के स्तंभ से करते हैं, पहले वाले की पंक्ति दूसरे वाले के स्तंभ से करते हैं। अगर इसका पंक्ति से गुणा करेंगे इसके स्तंभ में, ओके, इसके पंक्ति को इसके स्तंभ से गुणा करते हैं। तो कैसे करते हैं आप देख लो, गौर से ज़रा ध्यान से देखना। 2 को गुणा करेंगे 1 से और 4 को गुणा करेंगे -2 से। ये नहीं कि 2 को 1 से और 2 को -2 से करेंगे, ऐसा नहीं। पहले अवयव को पहला अवयव से, दूसरे अवयव को दूसरा अवयव से गुणा करते हैं। जब 2 में 1 से गुणा करोगे तो 2 होगा, 4 में -2 से गुणा करोगे, 4 में -2 से, तब 4 दूना 8, -8। फिर क्या करते हैं, अब ये पहले वाले के पहला ही पंक्ति को अब ये दूसरे वाले की दूसरा पंक्ति से गुणा करते हैं। जब गुणा करोगे तो बताओ, 2 में 3 से करोगे 3 दूना 6, 4 में 5 से करोगे तो 5 चौका 20। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे, अब तो इसमें स्तंभ नहीं है, तो अब चलते हैं दूसरी पंक्ति को। दूसरे पंक्ति को फिर पहले स्तंभ से करो, 3 में 1 से करोगे तो 3, 2 में -2 से करोगे तो 2 दूना 4, -4, 3 में 3 से करोगे तो 3 का 9, 2 में 5 से करोगे 5 दूना 10। तो अब इसको देखो तो जोड़कर क्या आ रहा है, 2 में से 8 घटा -6, 6 और 20 कितना होगा 26, 3 में से 4 घटा -1, 10 और 9 कितना हुआ 19। ये हमारा क्या हुआ आंसर। तो देखो क्या ऑप्शन में है, -6, 26, -1, 19 है। हाँ हो, देखो -6, 26, -1 और 19, 19 नहीं है 29 है, यहाँ है -6, -1, यहाँ 32 और 19 है, नहीं यहाँ पर है, यहाँ 32 है, हमारा क्या आया है 26, मिला लो के 26 ही है ना, 3 का 9, 5 दूना 10, नहीं यहाँ 3 दूना 6, 5 20, ठीक है 26 ही है। यहाँ भी नहीं है, यहाँ 29 है, और यहाँ नहीं है, माइनस और -1 होने चाहिए। तो यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। यानी नहीं मिल रहा है कोई भी ऑप्शन में -6, -1, 26 और 29 नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा हमारा डी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर किस पर, 14 पर। 14 क्या है देखते हैं। 14 जब 14 को देखोगे तो यहाँ पर है 14, a बराबर इतना, b बराबर इतना है, तो a इंटू बी। यहाँ भी हमको निकालनी है a इंटू बी। a का मान लिख देते हैं
क्या है 1101 1101 ओके इनटू बी का मान क्या है बाबू 0110 0110 एक बार मिला लो 1101 1101 0110 0110 तो अब करो मल्टीप्लाई कैसे करते हो पहले वाले की पंक्ति दूसरे वाले की स्तंभ होती है तो पहले वाले की पंक्ति और दूसरे वाले का स्तंभ तो करो तो 1 में 0 से करोगे तो क्या होगा 1 में 0 से करोगे क्या होगा 0 1 में जब 0 से करोगे तो क्या होगा 0 1 में 1 से करोगे तो क्या होगा 1 फिर 1 में 1 से करोगे 1 फिर 1 में 0 से करोगे तो क्या होगा 0 फिर अब दूसरे पंक्ति पर चलो अब इस दूसरे पंक्ति पर चलो दूसरे पंक्ति पर जाओगे तो 0 में जब 0 से होगा 0 में जब 0 से होगा तो क्या होगा 0 1 में 1 से होगा तो क्या होगा 1 फिर 0 में 1 से होगा तो 0 1 में 0 से होगा तो क्या होगा बाबू 0 0 में 1 से 0 1 में 0 से तो 0 क्या आ जाएंगे आंसर इसके देखो तो 0 और 1 क्या हुआ 1 1 और 0 क्या हुआ 1 0 1 क्या हुआ 1 0 और 0 0 देखो क्या ऑप्शन में है ऑप्शन में 1 1 1 और 0 चाहिए है कहीं 1 1 1 और 0 यानी ऑप्शन नंबर कितना है बी है ऑप्शन नंबर कितना बी यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी होगा। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं हम लोग 15 क्या है इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए मिटा दे रहे हैं हम बैक करके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर 15 क्या है यहाँ हम देख रहे हैं कि ए का मान दिया है यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ए का मान दिया है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आई है ए स्क्वायर बराबर क्या है आई ए स्क्वायर बराबर आई एकांक का भी मात्रा के तत्सम के भी कुछ भी बोल सकते कुछ भी नहीं मतलब 4 नाम है इसके आई है तो निम्न में से कौन से ऑप्शन होंगे अकॉर्डिंग टू इसके तो दिया क्या है हमारा ए स्क्वायर बराबर आई ए स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो ए इंटू ए बराबर आई लिख सकते हैं ए स्क्वायर दैट मीन्स ए गुना ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 2 बार करो यहाँ क्या है अल्फ़ा यहाँ क्या है बीटा फिर क्या है गामा और माइनस अल्फ़ा है इंटू फिर इसी को एक बार और लिखो अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा बराबर आई क्या है बाबू आई जो है 1 आई एकांक का भी होता है 1 0 0 1 आई जो होता है एकांक का भी होता है अगर 2/2 ऑर्डर का है तो आई हम 2/2 ऑर्डर लिखते हैं अगर 3/3 ऑर्डर आता है तो आई क्या लिखते हैं 3/3 ऑर्डर का। फिर देखते हैं गुणा कैसे होता है आपको पता है पहले पंक्ति को पहले स्तंभ फिर दूसरे स्तंभ बारी बारी से करते हैं तो कर लो देखो अल्फ़ा में अल्फ़ा से करोगे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा में गामा से करोगे प्लस बीटा गामा ओके फिर यहाँ पर आओ अल्फ़ा में बीटा से करोगे अल्फ़ा बीटा बीटा में गामा से करोगे माइनस बीटा अल्फ़ा सॉरी अल्फ़ा है बीटा में माइनस अल्फ़ा से करोगे माइनस बीटा अल्फ़ा कोष्ट 1 यहाँ देखो गामा में अब यहाँ पर करते हैं हम लोग इसके साथ दूसरे पंक्ति के साथ गामा में जब अल्फ़ा से करोगे अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा में जब गामा से करोगे तो माइनस अल्फ़ा गामा ओके फिर गामा में जब बीटा से करोगे बीटा गामा फिर माइनस अल्फ़ा में माइनस 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 प्लस अल्फ़ा इधर क्या है 1 0 0 1 यहाँ ध्यान दो यहाँ अल्फ़ा गामा एक बार प्लस एक बार माइनस ख़त्म यहाँ पर प्लस एक बार माइनस बीटा अल्फ़ा है बीटा अल्फ़ा यहाँ भी है ये भी ख़त्म तो यहाँ देखो आप यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा बीटा गामा यहाँ भी बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर होगा माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर होगा ये दोनों मान एक ही है दोनों बराबर क्या है 1 है दोनों बराबर क्या है 1 है तो एक ही लिख सकते हैं हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1 अब ये 1 है अब ये दोनों प्लस में जब इधर जाएगा तो क्या होगा बाबू 0 बराबर 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा तो देखो क्या ऑप्शन में है 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0 कहाँ है यहाँ ऑप्शन नंबर सी 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0 यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब 15 के बाद 16 पर इसको इरेज कर दे रहे हैं आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं 16 और 17 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है तो 16 ध्यान दो आप आंसर 16 क्या है बहुत ही ईजी आसान है अब आंसर तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ ए बराबर इतना 9 10 जो भी हो अंदर
तथा b बराबर इतना, दो अवयव हैं और a प्लस b यानी a और b को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो आप जोड़ लें, यहीं पर हमको पता है कि जोड़ना हो या घटाना हो, संगत अवयव को जोड़ते हैं, संगत अवयव को घटाते हैं। तो अब देखो यहाँ तो जोड़ना है, घटाना नहीं है। 9 और 11 कितना होता है बाबू, 9 11 बोलो 20। 10 और 10 कितना होता है 20। 11 और 9 कितना होता है 20। और 12 8 20, 13 7 20 और 14 6 20। यानी ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ये होगा नहीं, 10 10 नहीं होगा, उतना का ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए। अब चलते हैं आंसर 17 पद। 17 जो है गुणा है, ए स्क्वायर दैट मीन्स ए गुना ए स्क्वायर दैट मीन्स ए गुना ए। आप स्क्रीनशॉट करते रहिएगा, जहाँ आपको जरूरत पड़ेगा वहाँ स्क्रीनशॉट कीजिएगा। आंसर 17। अब देखो 17 क्या है, 17 ए बराबर इतना है तो ए स्क्वायर हमको क्या ज्ञात करनी है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए गुने ए, यानी ए कितने बार, 2 बार। 1 1 1 1 1 1 और ऐसे लिखो 1 1 1 1 1 1। ओके, अगुना 1 1 1 1 1 1 1 1 1 हो गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो अब जरा ध्यान दो, आप मल्टीप्लाई का रूल जानते हो, क्या जानते हो कि पहला पंक्ति दूसरा का स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा का स्तंभ। तो करो 1 में 1 से करोगे 1, 1 में 1 से करोगे 1, 1 में 1 से करोगे 1। करने के बाद सारे जोड़ देते हैं। फिर चलते हैं दूसरा पंक्ति पर, फिर दूसरा पंक्ति को गुणा करके जोड़ देंगे। 1 में 1 से होगा 1, 1 में 1 से होगा 1 1 1 1 1 1 हो गया। इतना करने के बाद जोड़ दिए। फिर चलते हैं किस पंक्ति पर, तीसरा पंक्ति नहीं, स्तंभ। पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। पहले पंक्ति को पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ से गुणा कर किया जाता है, गुणा करके जोड़ा जाता है। तो देखो फिर 1 में 1 से करोगे 1, 1 में 1 से करोगे 1, 1 में 1 से करोगे क्या 1। इतना तो हो गया। अब चलते हैं हम लोग कौन से पंक्ति, दूसरा पंक्ति का यूज करते हैं। ये इस पंक्ति को यूज करते हैं। ये भी वही करोगे 1 + 1 + 1, ये भी उसी तरह 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1। या थर्ड पंक्ति में भी करोगे तो वहीं करोगे 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1। और जब गुणा करोगे तब 1 1 कितना होगा बाबू, 3 1 यानी 3 हो जाएगा। 1 1 1 यानी 3। ओके, यहाँ भी क्या होगा 3, यहाँ भी क्या होगा 3, यहाँ भी 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 3, सारे 3 3 होंगे। तो अब देखो हम बताए थे पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि अगर किसी सारणिक में किसी अचर पद से गुणा हो तो प्रत्येक अवयव में होता है। जब प्रत्येक अवयव में गुणा होता है तो प्रत्येक अवयव से कॉमन भी ले सकते हैं। 3 3 सब में 3 सब में से क्या कर लो, कॉमन ले लो। बात मेरे समझ में आ रहा है। हम बोले थे पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो देख लीजिए आप जा करके, कि किसी भी अवयव में अगर अचर पद से गुणा करने हो तो उस अचर पद को उस अवयव के प्रत्येक अवयव में करते हैं, प्रत्येक अवयव में करते हैं। तो 3 कॉमन भी तो ले सकते, जब गुणा कर सकते हैं तो कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लिए क्या होगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो आप बताओ 3, इसको क्या लिख सकते हो तुम, ये तो ए है, ये क्या है ए है, यानी क्या लिख सकते हो 3a। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन में क्या है यहाँ देखो सी। तो ये सी हो गया। तो यह वीडियो हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आपको बता दें कि अगर आपको इस वीडियो के या कोई भी ऑब्जेक्टिव के PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर लीजिए, और फार्मूला भी वहाँ पर मिलेगा, वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाद बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।